सबैलाई जय मसीह। चाहिँ हामी सबैजना आराधनामा जाउँ। यो समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ हरेकजनालाई अनि परमेश्वरलाई। अनि जुन चाहिँ यो समय हामीले पाएको छ, हामी सबैजना परमेश्वरको चरणमा हौँ है। अनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तो नै अझै उहाँलाई आराधना गीत चढाउँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। येशूवा, तपाईँले हामीलाई यस गरी यो समयसम्म सुरक्षित राखिदिनु भयो प्रभु। दिनभरि जोगाइ बचाइ राखिदिनु भयो अनि फेरि पनि यो समय, यो सुन्दर समय दिनुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। तपाईँलाई आराधना चढाउनुको भन्दा अगाडि प्रभु आज हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। अनि प्रभु, हामीले जति पनि तपाईँको मन दुखाएको छौँ प्रभु, जति पनि प्रभु आफ्नो फुलिसनेस, आफ्नो विकेटनेसले गर्दा प्रभु तपाईँलाई त्यागेको छौँ प्रभु, यो सबै तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। अनि तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि हेर्दछौँ जति पनि छ हाम्रो भित्र जुन कुरा चाहिँ प्रभु, जुन कुराले चाहिँ तपाईँ अनि आज हाम्रो बिचमा भएको त्यो सम्बन्धलाई रोकिरहेछ, आज त्यो सम्बन्धलाई एफेक्ट गरिरहेको छ, त्यो सबै कुरा तपाईँको चरणमा फेरि पनि एकचोटि ल्याउँछौँ। जुन चाहिँ कुरा छ, जुन चाहिँ थोकले चाहिँ प्रभु आज मेरो आराधनालाई तपाईँको अगाडि आज आउनु दिएको छैन, त्यो कुरा म तपाईँको चरणमा ल्याउँदछु। मेरो रिस, मेरो भित्र भएको ग्रजेस, मेरो भित्र भएको लेजिनेस, मेरो भित्र भएको जति पनि छ सबै थोक तपाईँको चरणमा ल्याउँदछु। अनि म परमेश्वर बाबा कलवरीमा प्रभु म राख्दछु, तपाईँको क्रुसलाई हेर्दछु। अनि प्रभु आज तपाईँको रगतलाई हेर्दछु प्रभु। तपाईँले मलाई धुनुहोस्, पखाल्नुहोस्, किनभने प्रभु आज तपाईँको अगाडि म तपाईँको अगाडि म आज प्रभु म देखाउन सक्दिनँ। आज प्रभु म आज एक्टिङ गर्न सक्दिनँ प्रभु, किनभने तपाईँको अगाडि केही पनि लुक्दैन। तपाईँको अगाडि सबै थोक छलफल प्रभु आज भिजिबल छ। अनि प्रभु आज प्रभु मैले जति पनि लुकाउनु खोजेँ, जति पनि एक्टिङ गर्नु खोजेँ भने प्रभु आज मैले केही पाउँदिनँ प्रभु, किनभने प्रभु आज तपाईँले मान्छेकोबाट एप्रिसिएसन पाएर नि तपाईँकोबाट पाइनँ भने प्रभु आज मैले केही पनि पाउँदिनँ प्रभु। अनि यस कारणले गर्दा प्रभु सबैभन्दा पहिलोचोटि प्रभु म तपाईँको रगतलाई हेर्दछु, जुन चाहिँ बिना चाहिँ म केही पनि छुइनँ प्रभु, जुन चाहिँ बिना चाहिँ प्रभु म पापी छु, जुन चाहिँ बिना चाहिँ म अधर्मी। तर प्रभु तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो, मलाई त्यो रगत दिनुभयो, मलाई पापबाट छुडाउनको लागि, मलाई प्रभु आज धर्मी तुल्याउनुको लागि, मलाई पवित्र बनाउनुको लागि प्रभु। अनि त्यो रगतलाई फेरि पनि एकचोटि हेर्दछु प्रभु, तपाईँको चरणमा आउँदछु, तपाईँको आत्मालाई हेर्दछु प्रभु। इदो उन्दारा बासी खम्बारा ननान्दिया रबो राबा बाबा बाबा शिखारा बान्दिया रबो। अनि भन्दछु प्रभु, आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले मुझे अपनी बाहों में। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, 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 ये जीवन तेरा है। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे,
मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले ले मुझे अपनी बाहों में, अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। कहाँ जाऊँ मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा है कोई नहीं। कहाँ जाऊँ मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा है कोई नहीं। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना, मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना, सब तेरे निगाहों में है। अब रह ना सकूं तेरे बिना, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। साँच्चै नै प्रभु, तपाईबाट लुकेर कहाँपनि जान सक्दैनौँ प्रभु हामी। आज तपाईँ बिना हामी खल्लो छौँ, जुन चाहिँ कुरा तपाईँले हामीलाई लागि गर्नु भएको छ प्रभु, आज हामी तपाईँलाई प्रभु कति धन्यवाद दिएर हामी जसले गर्दा प्रभु आज हामी तपाईँको अगाडि हामी आउनु पाइरहेको छौँ, त्यो मौका हामीले पाएको छौँ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर
जो उसका है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है। साँच्चै नै प्रभु, जुन चाहिँ तपाईकोमा प्रभु जखमहरू छ, इट इज लर्ड त्यो मेरो गुनाहको हो प्रभु। आज जुन चाहिँ तपाईले प्रभु मेरो लागि आज क्रुसमा प्रभु आज जुन चाहिँ तपाईले तपाईको स्याक्रिफाइस दिनुभयो नि प्रभु, आज त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो ताकि प्रभु मैले जीवन पाउन सक्यो प्रभु। तपाईको प्रेम यति महान छ, जहाँ तपाईँ मर्नुभयो, जहाँ एउटा परमेश्वर बाबा जो चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, एउटा मान्छे, एउटा अयोग्य मान्छे, एउटा पापीको लागि संसारमा आइकन मर्नुभयो प्रभु। तपाईको प्रेम अति महान छ। अनि प्रभु यसको यो समय तपाईँ हामी हेर्दछौँ प्रभु, यो समयको लागि धन्यवाद पिता। अनि प्रभु आज हामी यही भन्न चाहन्छु प्रभु कि प्रभु हामी तपाईँ बिना केही पनि छैनौँ। अनि तपाईँलाई हरेक घडी हरेक समय हामीलाई चाहिन्छ प्रभु, तपाईँको खाँचो छ। अनि प्रभु आज यही भन्न चाहन्छु प्रभु, आज हामी जे पनि गर्छौँ तपाईँमा भइकन गर्न सकेको हौँ। अनि प्रभु हामी जे पनि गर्छौँ प्रभु तपाईँले नै हामीलाई चलाउनुहोस्, तपाईँले नै हामीलाई लानुहोस् जहाँ लान चाहनुहुन्छ, तपाईँले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। ये छोटे जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, ये छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु, ये छोटे जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, ये छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। मेरे छोटे हाथों को, मेरे छोटे हाथों को काम करना तू ही सिखा दे, मेरे छोटे पाँव को, मेरे छोटे पाँव को तू ही चलना सिखा दे, तू ही चलना सिखा दे, ये छोटे जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, ये छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। हामी तपाईलाई यो समयको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। आज हामीले जति पनि तपाईलाई आराधना चढाएको छौँ, अफरिङ तपाईलाई चढाएको छु, भेटी तपाईलाई चढाएको छु प्रभु। साँच्चै नै तपाईले नै हामीलाई चलाउनुहोस्, तपाईले नै हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, कसरी चाहिँ प्रभु आफ्नो हात आफ्नो खुट्टा
तपाईको राज्यको लागि हामीले चलाउनुहोस्। आज प्रभु तपाईको इच्छा अनुसार तपाईको राज्यको लागि चलाउनु भनेको आज तपाईले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। जे पनि गर्छौँ जसो पनि गर्छौँ आज सबै थोक तपाईको हातमा सुम्पिन्दछु प्रभु। आज यही बिन्ती प्रार्थना टक्राउँदछु द्याट प्रभु आज हामीले जति पनि तपाईलाई आराधनाको भेटी चढाएको छौँ तपाईको स्वर्गीयमा आज त्यो आराधना चाहिँ प्रभु आज एक्सेप्टेबल हुन सकेको हुन् भनिकन प्रभु। किनभने आज प्रभु यदि हामी गाउँछौँ मात्रै भने प्रभु त्यो फाइदा छैन, त्यो व्यर्थमै जान्छ प्रभु। किनभने संसारको मान्छेले पनि गाउन जान्छ प्रभु। तर प्रभु तपाईले चाहिँ एउटा गायकलाई तपाईले हेर्नु हुँदैन, तपाईले एउटा आराधकलाई हेर्नुहुन्छ। तपाईले आराधकलाई खोज्नुहुन्छ, तपाईले आराधकको हृदयलाई खोज्नुहुन्छ। अनि प्रभु यदि केही कुराले प्रभु आज हाम्रो आराधनालाई रोक्यो भने प्रभु आज फेरि पनि त्योलाई एकचोटि परमेश्वर बाबा तपाईको चरणमा ल्याउँदछु। अनि प्रभु आज हामीले जति पनि तपाईलाई चढाएको छु त्यो सबै थोकले तपाईँ महिमित हुनुभयो भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु। अब जति पनि छ सबै थोक तपाईको हातमा सुम्पिँदै बिन्ती प्रार्थना माग्दै पिता प्रभु येशूले सुनि ग्रहण गरी आशिष दिनुहोस्। आमेन। एमेन एमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि परमेश्वरले सिस्टर आशिकालाई धेरै आशिष दिएको हुनु। सानै भए तापनि हामीले त्यो थाहा गरिरहेको थियौँ कि उहाँले जस्तो आत्मा अनि सत्यतामा परमेश्वरलाई भजिरहेको पुजिरहेको अनि परमेश्वरलाई आराधना चढाइरहेको अनि हामी पनि उहाँसँगै हामी परमेश्वरको आत्मामा मग्न भएर रहन दिनुभयो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद प्राथमिकता। अनि म सिस्टर आशिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै हाम्रो प्रार्थना छ कि परमेश्वरले तिमीलाई भयानक रूपमा चाहिँ परमेश्वरले चलाएको होस् भन्ने प्रार्थना हाम्रोमा छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो समयमा असल आराधना हामीलाई लिड गरिदिनु भएको लागि। अनि अब हामी नेक्स्ट सेसनमा हामी जानेछौँ। हामी अब यो समय चाहिँ हामी परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई सुन्नेछौँ। अनि जिउँदो वचनले लिएर चाहिँ हामी पास्टर योगेश राई सिलिगुडीबाट हुनुहुन्छ, वेस्ट बेङ्गल इन्डिया। अनि उहाँले हाम्रो माझमा आजको दिनमा वचन लिएर आउनुहुनेछ। अनि हामी यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छौँ। हेलो सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह। तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज यसरी फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि केही कुरो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो विषयमा बात गर्न गइरहेको छु जो सायद हामी सबैले नै त्यसको अनुभव अनि त्यसलाई हामीले महसुस गर्न सकेका छौं। म आज तपाईहरुको अगाडि एउटा विषय एउटा शब्द लिएर त्यसलाई म चर्चा गर्न चाहन्छु र त्यो चर्चा गर्न लागेको शब्द चाहिँ हो शोक। हजुर, ग्रिफ जसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दछ। शोकको बारेमा म तपाईहरुको अगाडि केही बताउन चाहन्छु। आज हामी मानव जाति भावनात्मक रूपले बनिएको कारणले गर्दा, आज हामी भित्र भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी दुःख सुख पीडा तकलिफ कष्टहरूको हामी अनुभव गर्दछौँ, हाँसी खुसीहरूको अनुभव गर्दछौँ। र आज त्यसै कारणले गर्दा हामीले शोक पनि हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्दछौँ। सायद हामी बिरै मात्रै होला जसले चाहिँ शोकको अनुभव हाम्रो जीवनमा आफ्नो जीवनमा गरेको छैन। मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले शोकको अनुभव गरेका छौँ र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ शोक के हो। बाइबलमा यस्ता धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा ठुलो शोक उनीहरूले गरेको छ। हामीलाई थाहा छ अयुबको जीवनलाई। अयुबले आफ्नो सबै छोराछोरीहरू गुमाए। अयुबले आफ्नो सम्पूर्ण गाई भेडा बकरा ऊँट जे पनि थियो सबै कुराहरू पनि गुमाए। अयुबले आफ्नो स्वास्थ्य पनि गुमाए। अनि अन्तमा हामी देख्छौँ अयुब ठुलो शोकमा परेको कुराहरू हामीलाई चाल पाउँछौँ। त्यसरी नै बाइबलमा एउटा स्त्री छ जसको नाम चाहिँ हो नाओमी। अनि नाओमीले पनि त्यहाँ धेरै कुरा आफ्नो जीवनमा गुमाएको छ। उसले आफ्नो पतिलाई गुमाए अनि केही समय बित्दा नबित्दा नै उसले आफ्नो 2 छोराहरूलाई पनि गुमाए। र हामीलाई थाहा छ नाओमीले भन्दछ मलाई नाओमी नभन तर मलाई मारा भन, किनभनेदेखिलाई माराको अर्थ चाहिँ हो तितो। अनि उसले भन्दछ परमप्रभुले मेरो जीवनमा कडुवापन तितोपनले भरिदिएको छ र मलाई चाहिँ नाओमी भन्नु सुहाउँदैन, मलाई मारा भन भनेर उसले त्यो अनुभव तितो अनुभवले बताउँदछ, शोक गर्दछ।
हामीलाई हन्नाको जीवनमा थाहा छ, हन्ना एउटा बाँझी स्त्री थिए जसको कोखबाट कुनै जन्म भएको थिएन। यसै कारणले गर्दा हन्ना पनि यस्तो तितो अनुभव लिएर जिरहेका थिए अनि हन्नाले पनि शोक गरेको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। हन्ना मन्दिरमा बसेर रोएका कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अनि दाउदले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै शोकहरू गरेको छ। धेरैचोटि दाउदले पनि आफ्नो जीवनमा शोक गरेको छ। जब उसको छोराको स्वास्थ्य बिग्रेको थियो, दाउदले धेरै शोक गरेको छ, उपवासहरू बसेको छ, प्रार्थना गरेको छ। हामी दाउदको जीवनमा पनि त्यो कुरालाई देख्दछौँ। अनि हामी अब बाइबलमा कोही क्यारेक्टरहरू हामी हेर्दा हुँदी हामीले येशूको जीवनलाई पनि हेर्छौँ। येशूले पनि शोक गर्नुभयो। जब लाजरस मर्यो भन्ने कुरा जब येशूले सुन्नुभयो, तब येशू पनि शोक गर्नुभयो र येशू पनि मार्था अनि मरियमको साथसाथै येशू पनि रुनुभयो। र हामीलाई थाहा छ कि यो चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक, हामी मानव जाति एउटा स्वभाव, हाम्रो स्वभाव चाहिँ हामी इमोसनल बिङ, एउटा हामी भावनात्मक रूपले बनेको कारणले गर्दा, हाम्रो भावनाको कारणले गर्दा यो सबै हुन्छ। शोक चाहिँ स्वाभाविक हो। र जब पनि हामी कसैलाई सान्त्वना दिन्छौँ, हामी भन्ने गर्छौँ नरुव नरुव। कसैको मान्छे मरिरहेको छ, हामी भन्छौँ नरुव नरुव। हाम्रो सान्त्वनामा त्यही शब्द हुन्छ नि है। तर वास्तवमा रुनु चाहिँ राम्रो हो। किनभनेदेखिलाई जब हामी रुन्छौँ, हाम्रो मनभित्रको पीडाहरू चाहिँ, हाम्रो मनको कष्टहरू चाहिँ, चोटहरू चाहिँ आँसु भएर पक्लिएर बाहिर निस्किन्छ अनि मनमा चाहिँ हामीलाई हल्का शान्ति हामीले अनुभव गर्दछौँ। र शोक चाहिँ एउटा स्वाभाविक हो। बाइबलले हामीलाई शोकको बारेमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि तपाईँले मत्ती 5:4 हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर येशूले भन्नुभएको छ, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभनेदेखिलाई तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ, सान्त्वना पाउनेछौ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामी उपदेशकको किताबलाई पनि हामी देख्छौँ 7:2, उपदेशक 7:2 भन्दछ, शोक भोजले भरिएको घरमा जानुभन्दा चाहिँ शोकको घरमा जानु चाहिँ अझै उत्तम हो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हामी लेखिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, हैन? लेखिएको कुराहरू पाउँदछौँ। तर शोक गर्नु चाहिँ कस्तो खालको शोक चाहिँ गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पहिलो थिस्सलोनी 4:13 भन्दछ, जब तिमीहरू शोक गर्दछौ तब अन्य जातिले जस्तो चाहिँ शोक नगर। तिनीहरूले त कस्तो शोक गर्दछ, आशै नभएको जस्तो, किनभनेदेखिलाई उनीहरूको कुनै पनि आशा छैन। तर आज धन्य हामी, किनभनेदेखिलाई प्रभुले हामीलाई एउटा आशा दिनुभएको छ। प्रभु येशू मसीह हाम्रो जिउँदो आशा हुनुहुन्छ। अनि हामी शोक गर्नेहरू गर्नु त गर्छौँ, शोक हामी रुन्छौँ, बेलाउँछौँ, तर अन्य जातिहरू जस्तो चाहिँ रुँदैनौँ। हामी यस्तो खालको शोक गर्छौँ किनभनेदेखिलाई हामी शरीरमा बिछोडेका छौँ, तर हाम्रो निम्ति एउटा नौलो आशा छ, अनि जो चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। र हामी शोक गर्नु छ। अनि हामीलाई अर्को कुरो यहाँनिर म भन्न चाहन्छु, परमेश्वर विश्वास योग्य हुनु। जब हामी शोक गरिरहेका हुन्छौँ, शोकको समयमा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू योहरू। एक नम्बरमा हामीले शोक गर्नु जरुरी छ। 2 नम्बर कुरो मैले भने, हामीले शोक गर्दा अन्य जातिहरू जस्तो शोक गर्नु हुँदैन। अनि तेस्रो कुरो मैले यहाँनिर भन्दैछु, जब हामी शोक गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले जान्नुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा जे कुरो पनि हुँदछ, परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। किनभनेदेखिलाई भजनकारले भन्दछ, म त मृत्युको अन्धकारमय घाटीमा भएर जानु परे तापनि म डराउँदिनँ, किनभनेदेखिलाई तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। र शोकको समयमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हो, परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा उहाँले जे पनि गर्नुहुँदैछ त्यसको पछाडि एउटा असल उत्तम परमेश्वरको योजना छ भन्ने कुरो जान्नुपर्छ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्थिर रहो, हामीलाई जागा रहो, हामी परमेश्वर शरणस्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बार बार बताइएको छ। अनि त्यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। र अन्तमा म तपाईँहरूलाई 3वटा कुरो भनेर खत्तम गर्न चाहन्छु। र शोक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, हामीले जब शोक गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला हमेसा तपाईँले 3वटा कुरो तपाईँले मैले याद गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो जुन चाहिँ यहाँनिर छ त्यो चाहिँ हो, हाम्रो दुःख र शोक चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई देखाउनुहोस्। जब तपाईँले आफ्नो शोक
फिक्री आफ्नो मनको गहिराईका कुराहरू जब तपाईँले परमेश्वरलाई देखाउनुहुन्छ, तपाईँको दुःख, तपाईँको दर्द परमेश्वरले जब देख्नुहुन्छ, तपाईँको मन हल्का हुन्छ। तपाईँले यदि भजन तपाईँले भजन सङ्ग्रह 13लाई, 23लाई, 4लाई, 30लाई अनि 56लाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ भजनकारहरूले आफ्नो दुःख र दर्द चाहिँ परमेश्वरलाई पोखाए। उनीहरूले दुःख र दर्दसँग परमेश्वरलाई पोखाए। तर त्यो भजनको अन्ततिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा गरे। त्यसको मतलब जब तपाईँहरूले आफ्नो दुःखलाई परमेश्वर कहाँ सुम्पनुहुन्छ, जब हामी आफ्नो दुःखलाई परमेश्वर कहाँ सुम्पन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो मनलाई हल्का गर्नुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो शोकबाट बाहिर निस्कनमा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ जब हामी शोकमा हुन्छौँ, हाम्रो शोकहरू चाहिँ हाम्रो विश्वासी जनहरूलाई, हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई, हाम्रो आफन्तहरूलाई, हाम्रो गुरुजनहरूलाई बताउनु आवश्यक छ। गलाती 6:2लाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, रोमी 12:15लाई पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ कि रुनीहरूसँग रुओ र रमाउनेहरूसँग तिमीहरू रमाऊ। अनि प्रभुको वचनले यस्तो पनि सिकाउँदछ तिमीहरू एक दुसरेको दुःखलाई उठाओ। फेरि जब हामी एक दुसरेको दुःखलाई सुनिदिन्छौँ नि, अर्काको दुःखको समयमा, उनीहरू शोक गरिरहेको समयमा उनीहरूको छेउमा जब हामी उभिदिन्छौँ नि, उनीहरूलाई ठुलो धाडस पाउँछ, उनीहरूले ठुलो साहस पाउँदछ, सान्त्वना पाउँदछ कि। अनि अन्तमा तेस्रो कुरो चाहिँ भन्न चाहन्छु, जब तपाईँले शोक गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरो थाहा गर्नुहोस्, येशू मसीह हाम्रो साथमा छ। आमेन। येशू मसीह हाम्रो साथमा छ र जब येशू मसीह हाम्रो साथमा छ, हामीलाई कुनै कुराको हामीलाई ठुलो बोझ हुँदैन। किनभनेदेखिलाई येशूले भन्नुभएको छ, मत्ती र सुसमाचार 11:29-30मा उहाँले भन्नुहुन्छ, सबै मेहनत गर्ने मौका आओ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। येशूले भन्नुहुन्छ तिम्रो बोझ मलाई देऊ। तपाईँको मनमा भएको बोझ जुनै शोक छ, पीड छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो मलाई देऊ र म चाहिँ तिमीलाई मेरो बोझ दिन्छु जो चाहिँ हल्का र सजिलो छ। अनि पहिलो पत्रुस 5:7ले पनि हामीलाई भन्दछ तिमीहरूको सारा चिन्ता फिक्री चाहिँ उहाँमा राखिदेऊ, उहाँमा सुम्पिदेऊ, किनभनेदेखिलाई उहाँले तिम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ। अनि योहन्ना 14:16लाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पाउँछौँ येशू मसीह चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिएका होस्। अनि तपाईँ सायद शोकमा हुनुहुन्छ होला, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिएका होस्। विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आफ्नो दुःखहरू उहाँलाई देखाउनुहोस्, उहाँले तपाईँको दुःखलाई पोख्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ र तपाईँलाई हल्का बोझ उहाँले दिनुहुन्छ। प्रभुले सबैजनालाई धेरै आशिष दिएका होस्। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। और आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है शोक। हाँ जी, आज हम ग्रीफ यानी कि शोक के बारे में कुछ बात बोलने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हम मनुष्य जाति जो है, हम इमोशनल बीइंग हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब है हम एक भावनात्मक हम लोग का तौर से हम लोग बने हुए हैं। हमारे पास भावना है और इस भावना होने के कारण हम लोग दुख, तकलीफ, क्लेश, पीड़ा और हंसी और खुशी ये सब का हम लोग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जो इमोशन, एक भावना है, इसके कारण। और आज हम लोग बात करने वाला है शोक। शोक भी हमारे पास भावना है, इसीलिए हमारे भीतर में शोक कभी कभी हम लोग अनुभव करते हैं। और मुझे लगता है हम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी अपने जीवन में शोक ना किया हो। और बाइबल में भी हम लोग को ऐसा बहुत सा लोग के बारे में देखने को मिलता है जो इस शोक से होके गुजरा, जिन्होंने अपने जीवन में शोक किया। उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं अय्यूब ने अपने जीवन में शोक किया। हम लोग को पता है अय्यूब ने बहुत कुछ खोया, अपने बेटी को खोया,
आपने सारे गाय भेड़ बकरी जो भी थे वो सबको खोया, और अंत में आपने स्वास्थ्य को भी खोया, और ये सारे पीड़ा का अनुभव अय्यूब ने किया। और उसी तरह से नाओमी के बारे में हम लोग को पता है, नाओमी एक ऐसा स्त्री है जिसने अपने पति को खोया, और पति को खोने के कई साल बाद ही आपने 2 जवान बेटे को भी खोता है। और हमको पता है नाओमी भी इतनी दुखी था, इतने शोक किया, इतने दुख हो गया, और नाओमी कहता है मुझे आइंदा नाओमी मत बोलो, लेकिन मुझे क्या कहो, मारा कहो, क्योंकि मारा का मतलब होता है कड़वा। और नाओमी बोलती है मेरे जीवन में कड़वापन से भर गया है, मेरा पति गुजर गया, मेरा दोनों बेटा गुजर गया, और मेरा जीवन कड़वापन से भर गया, इसलिए मुझे नाओमी बोलो। उसी तरह से बाइबल में दूसरे स्त्री को हम देखते हैं, हन्ना का जीवन भी पूरा शोक से भरा हुआ था, कड़वापन से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक बांझ स्त्री थी, उसका कोई भी संतान नहीं था। उसी तरह से हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी बहुत सा ऐसा शोक दाऊद ने भी बहुत बार किया। जब उसका बेटा बीमार थे तो उस समय दाऊद ने बहुत शोक किया, प्रार्थना किया, उपवास किया। हम दाऊद के जीवन में भी ये देखते हैं। ये स्वाभाविक है कि हम लोग क्योंकि ये हमारा स्वभाव में होने के कारण हम लोग शोक कर बैठते हैं। यहाँ तक हम सबको पता है यीशु मसीह स्वयं भी जब लाजरस मरने का खबर सुना, जब यीशु मसीह स्वयं भी लाजरस मरने का खबर सुना, और उसका लाजरस का दीदी बहन जो मरियम और मार्ता जब रो रहे थे, तो यीशु मसीह भी बाइबल में अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:35 देखते हैं तो वहां पर कहता है यीशु मसीह भी रोया, जीसस वेप्ट बोल के कहता है, यीशु मसीह रोया वहां पर। तो इसीलिए इस खंड से हम लोग को क्या बात मिलते है, सचमुच यीशु मसीह वो महायाजक है जो हमारे दुख में, हमारे पीड़ा में हमारे साथ वो सहानुभूति दिखा सकता है, वो सच्चा सहानुभूति हम लोग को दे सकता है, यीशु मसीह के। और शोक स्वाभाविक है, और शोक मनाना हम लोग को चाहिए भी, क्योंकि बाइबल ही हम लोग को कहता है, अगर हम मत्ती 5 अध्याय उसका 4 पद देखते हैं तो बाइबल हम लोग को कहता है कि धन्य है वे जो शोक करता है। बहुत सा बार हम जब किसी के घर में सांत्वना देने के लिए जाते हैं, कोई गुजर गया और कोई उसका जो है परिवार का लोग, और जब वो लोग रो रहे हैं तो बहुत सा बार हम लोग उन लोग को जाके बोलते हैं कि मत रोइए मत रोइए, है ना। लेकिन रोना एक्चुअली ये स्वाभाविक है, और साइकोलॉजी ऐसा भी बताता है जब हम रोते हैं, बिलक बिलक कर जब हम रोते हैं तो हमारा बहुत सा स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मन का भीतर का जो भी बोझ है हमारे आंसू के साथ बह जाते हैं। इसलिए बाइबल साहिब कहता है धन्य है जो शोक करते हैं वो सांत्वना पाएगा। ओके, तो शोक करना एक प्रकार अच्छा है। सदुपदेशक का किताब अगर हम 7 अध्याय उसका 2 पद देखते हैं तो वहां पर कहता है भोज से भरे हुए घर में जाने से तो शोक के घर में जाना असल है। तो बाइबल शोक के बारे में कहता है कि शोक करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन शोक करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। एक और पद है ऐसा कहता है वो, अगर पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 13 पद को देखते हैं तो वो कहता है तुम लोग अन्य जातियों के समान शोक ना करो। जब हमारा कोई गुजर जाते हैं, हमारा जब प्रियजन गुजर जाते हैं, हमारा कोई मित्र गुजर जाता है, हमारा कोई परिवार या तो रिश्तेदारों में से कोई गुजर जाते हैं, तो शोक करना जरूरी है, क्योंकि शोक स्वाभाविक है, हम लोग शोक करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर हम लोग को सिखाता है तुम अन्य जातियों के समान शोक ना करो जिनके पास आशा नहीं है। अन्य जाति लोग शोक करते हैं क्योंकि अभी वो लोग अंतिम बार मिल रहा है, दोबारा वो लोग मिल नहीं पाएगा। लेकिन हम प्रभु का जन लोग, हमारे पास एक आशा है, क्योंकि हम जो भी मसीह में विश्वास करते हैं मृत्यु उन लोगों के लिए अंत नहीं है। हम लोग मृत्यु सिर्फ शारीरिक जीवन का अंत, लेकिन हम लोग अनंत काल मसीह के साथ हम लोग राज करने के लिए जा रहा है। तो शोक करना जरूरी है। और
शोक के समय में, इस तकलीफ घड़ी में, इस कठिन समय और परिस्थिति में एक बात जानना बहुत ही जरूरी होता है हम विश्वासी लोग को कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हो सकता है हमारे लिए समय ठीक नहीं है, हो सकता है हमारे लिए ये पीड़ामय समय है, हो सकता है हम लोग के लिए ये बहुत ही कठिन समय है, लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। चाहे हम लोग जिस भी प्रकार का परिस्थिति में क्यों ना हो। भजनकार भजन संहिता 23 अध्याय का 4 में कहता है, या तो मैं मृत्यु के घाटी में होकर गुजरना पड़े, चाहे मैं ऐसे अंधकार में मृत्यु के घाटी में होकर गुजरने से भी मैं कोई खतरा से नहीं डराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा असल चरवा है और वो मेरा साथ में है। प्रभु का वचन ये कहता है कि जैसे भी चाहे पीड़ामय स्थिति क्यों ना हो, हमारे पीड़ा में हम लोग परमेश्वर को समझना जरूरी है। परमेश्वर कौन है वो जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है कि, और परमेश्वर का वचन हम लोग को कहता है कि स्थिर रहो। अगर भजन संहिता 46 का 10 देखते हैं तो बोलता है स्थिर रहो। भजन संग्रह 91 का 1 और 2 पद में हम लोग को पता चलता है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। गॉड इज आवर रेफ्यूज, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और उससे भी अच्छा वचन हम लोग को सांत्वना देने वाला वचन रोमी 8 का 28 में कहता है, चाहे जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन में, विश्वासियों के लिए अंत में जाके वो भलाई को उत्पन्न करता है। तो शोक से उभरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों को 3 बात बताना चाहता हूं यहाँ पर। जब आप शोक कर रहे हैं, जब आप किसी भी चीज के लिए दुखित है और आप शोक कर रहे हैं, तो ऐसे समय में 3 काम आपको करना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहला बात आप लोगों को करना चाहिए वो है आपका शोक जो है वो आप परमेश्वर को दिखाइए। आप कौन सा मार्ग से होके गुजर रहा है, आप कौन सा परिस्थिति से होके गुजर रहा है, वो परमेश्वर को दिखाइए। जैसे बहुत सा ऐसा भजन है जो भजनकार अपने पीड़ा को, अपने मन का जो बात है वो परमेश्वर को देता है। भजन संहिता 13 को देख सकता है, भजन संग्रह 23 को देख सकता है, भजन संग्रह 4 को देख सकता है, आप भजन संग्रह 30 का 11 से लेकर 12 को देख सकता है, आप भजन संग्रह 59 को आप देख सकता है। ये सारे भजन में आप देखते हैं तो भजनकार अपने दिल का तकलीफ जो है, अपना मन का जो पीड़ जो है, अपना मन का जो पीड़ा जो है वो परमेश्वर को देता है। वो दुख के साथ शुरू करता है भजन, लेकिन उन लोगों का अंत देखिए परमेश्वर का प्रशंसा के साथ करता है। उसका मतलब जब हम परमेश्वर को हमारा बोझ को देते हैं तो परमेश्वर हमारा मन को हल्का करता है, हमारा पीड़ा को परमेश्वर, हमारे टूटे हुए मन को परमेश्वर शांति से भरता है, उसका सांत्वना से भरता है। और दूसरा बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, जैसे गलाती 6 का 2 कहता है कि हम अपने दुख को एक दूसरे से बांटे, ओके। और जब हम अपना दुख जो है, अपना पीड़ा जो है, हम दूसरों को सुनाना भी चाहिए। जब हम दूसरों को बोलते हैं तो मन हमारा हल्का हो जाता है, ओके। दूसरा मतलब हम सबको नहीं, दूसरा मतलब हम उन व्यक्तियों को जो प्रभु का जन है, जो प्रभु से हम लोग एक चर्च का सदस्य हो सकता है, आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका हो सकता है कोई अच्छा मित्र जो है, आप उन लोगों को अपना मन का बोझ हम शेयर कर सकता है, ओके। और जब हम अपना परमेश्वर के और अपने हम लोग दूसरों दोस्त लोग के साथ, मित्र लोग के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ जब हमारा दुख को शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो हमारा मन, हमारा बोझ हल्का हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग को उन लोगों का दुख जब बांटते हैं दूसरा लोग, तो सुनना भी चाहिए, क्योंकि रोमी 12 का 15 कहता है हम एक दूसरे को सुन ले, है ना। और प्रभु का वचन यही हम लोग को सिखाता है, रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। और अंतिम बात और तीसरा बात मैं बताना चाहता हूँ, 1 नंबर में मैंने बोला कि आपको परमेश्वर के समय में आपका शोक परमेश्वर को दिखाना चाहिए। दूसरा नंबर मैंने बोला आपका शोक जो है दूसरों के साथ, अपना मित्रों के साथ बांटना चाहिए, तो आपका मन हल्का हो जाता है। और तीसरा में आपको हमेशा याद करना है कि हमारा पास यीशु है, आमीन। हम अन्य जातियों के समान नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु है।
हमारे पास यीशु है के और वो यीशु कहता है वो हमारा बोझ को उठा लेगा। अगर मती 11 अध्याय उसका 28 से लेकर आप आगे पढ़ते हो 28, 29, 30 यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा सारे बोझ मुझको दो और मैं तुम्हें अपना बोझ दूंगा जो बहुत ही हल्का और आसान है। और पहला पत्रस भी हम लोग को सिखाता है कि तुम्हारा सारा चिंता फिक्र उस पर रख दो। पहला पत्रस 5:7 तुम्हारा सारा चिंता फिक्र उस पर रख दो, उस पर डाल दो, क्योंकि वो हमारा चिंता करने वाला है, वो हमारा फिक्र करता है। ओके। और यूहन्ना 14:16 भी कहता है पवित्र आत्मा हम लोगों को हमारा सलाहकार है और पवित्र आत्मा हम लोग को सलाह देता है। आमीन। इसके साथ मैं अंत करना चाहता हूँ और मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, आपको जिस हो सकता है आप किसी भी प्रकार का शोक में क्यों ना हो, याद रहे कि प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है और परमेश्वर आपको सुनने के लिए तैयार है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।